जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मन अस्थिर हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, इतने विचार चलते हैं कि समझ नहीं आता इन विचारों को कैसे रोके। नींद उड़ जाती है, सभी के जीवन में होता है ना ये। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो जीवन बड़ा दुखी महसूस होता है, लगता है कि कुछ नहीं रहा अब जीवन में। तो ये सब अंदर से जो हो रहा है, ये सब का कारण तो यही है ना कि मन जो है उसमें इतने विचार चल रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार विचार चल रहे हैं और निगेटिव विचार चल रहे हैं। तो मन परेशान है, बेचैन है और इसके कारण नींद नहीं आ रही, फिर सिर दुख रहा ना, चिड़चिड़ाहट, बीपी हाई, ये सब सारी बातें होती ही है ना। तो अब बात यह है कि मन को कैसे शांत किया जाए, इन परिस्थितियों को सामना कैसे किया जाए, इन परिस्थितियों से कैसे उबरा जाए, निकला जाए, है ना। जीवन में सबके ही कुछ ना कुछ बातें तो आती ही है ना, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे धन का नुकसान हो गया हो, या कुछ भी हेल्थ का इशू हो, कुछ भी बातें आती हैं, या बच्चों से संबंधित है, या घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो बातें तो सबके जीवन में आती ही हैं। और ये समस्याएं जो आती हैं, इससे मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो इसके लिए कहते हैं, आजकल तो डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो। क्यों कहते हैं? कि नींद की गोली देने के बाद भी आजकल नींद नहीं आती है लोगों को। जब मानसिक रूप से बेचैनी बढ़ जाती है तो नींद में नहीं आती है, तो नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, तब क्या किया जाए। तो इसलिए मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए बोला जाता है। आजकल डॉक्टर खुद मेडिटेशन करते हैं, खुद ध्यान करते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, उनको भी तो अपने आप को ठीक रखना है, तब तो लोगों को देख पाएंगे, लोगों का इलाज कर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको शांत रहने का मन नहीं करता। मन शांत रहे, खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं चाहता है ना। शांति सब चाहते हैं, लेकिन हम जो कुछ करते हैं उसका असर तो हमारे मन पर पड़ता है ना। तो मन, हमने जैसे मान लो कि भौतिक चीजों पर ज्यादा रुचि रखी ना, घूमने फिरने, खाने पीने, भोग विलास, इन सब चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं। यही जीवन का हिस्सा है, यही जीवन का लक्ष्य है हमारा, ये हमने यदि मान लिया होता है। तो अध्यात्म कहता है कि जो भोग में, माने कि भोग विलास में लगा होता है, शारीरिक सुख पाने में लगा होता है, या भोजन में, माने बस खाना मिल जाए, ये मिल जाए खाने को, वो मिल जाए खाने को, तो ये इन बातों में जब लगा रहेगा कोई मनुष्य, तो उसकी जो ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा, माने उसकी बुद्धि जो है वो इन्हीं सब चीजों में उलझी रहेगी, तो उसकी आत्मिक ऊर्जा बिल्कुल नीचे की ओर बहेगी। कहने का मतलब यह है कि वो फिर ऊंचे लक्ष्य नहीं रख पाएगा। वो यदि मान लीजिए उसके किसी जन्म के कुछ अच्छे कर्म है और उसके पास धन दौलत है, उसके पास मान सम्मान, पद पोस्ट प्रतिष्ठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुखी है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस सब कुछ पाने के बाद भी विचलित हो सकता है, बेचैन हो सकता है, अशांत हो सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो किस चीजों में लगी हुई है? भोजन और भोग में, है ना। तो आत्मिक ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, तो उसकी आत्मिक ऊर्जा हृदय की ओर नहीं बह पा रही है, माने ऊपर की ओर नहीं उठ पा रही है। अनहत चक्र जिसे कहते हैं, वहां नहीं उठ पा रही है। यदि सिर्फ ऊर्जा वहीं लगी हुई है खाने में, माने पेट की तरफ, और भोग में, काम विकार में, आत्मिक ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो हृदय चक्र जब एक्टिव नहीं होगा, हृदय चक्र जो है माने अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, वहां ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास में, जो भोगी जीवन जी रहा होगा, तो वो फिर योगी नहीं बन पाता है। तो वो
ईश्वरीय कार्य जो होता है ना वो नहीं कर पाता है, वो सेवा दान पुण्य करना ये सब भी नहीं कर पाता है, वो दूसरों के लिए सोच ही नहीं पाता है, वो सिर्फ अपनी इन भोग और भोजन की ही तरफ उसका ध्यान होता है। मैं ओ मेरा, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये चीज मुझे मिल जाए, है ना, इस तरीके से। तो वो प्रजा बन के रह जाता है, मतलब उसकी सोचने का तरीका बस चाहिए चाहिए इसी में ही टिक जाता है, तो वो सेवा भाव नहीं रख सकता। अगर मान लीजिए वो किसी को कुछ करता भी है ना, तो उसमें भी उसका निजी स्वार्थ होगा। वो किसी के सामने यदि झुकेगा भी तो उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, तब वो झुकेगा, है ना। पर अंदर से उसका दंभ प्रबल होगा, अहंकार उसका जो है वो प्रबल होगा, लेकिन वो मतलब कहते हैं ना कि एक आवरण उड़ा होगा। तो यदि इस तरीके का हमारा दिनचर्या होगी, हमारी जीवन जीने की शैली होगी, तो फिर हम धर्म के काम नहीं कर सकते। जो धर्म का काम होता है उसमें निस्वार्थ भावना से सेवा भाव, सबकी भलाई के लिए सोचना, सबके कैसा कल्याण हो, सबके लिए अच्छा कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इस पे बुद्धि लगाना, और अपने को मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना कि कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमें मान सम्मान मिले, ये भाव नहीं रखना, इसे कहते हैं सेवा भाव। तो अगर ये भाव रखते हैं कि हमें मान सम्मान मिले और फिर कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा स्वार्थ हो जाता है, तो निस्वार्थ सेवा फिर कहाँ से हुई ना। तो वो निस्वार्थ सेवा ही भगवान तक जाती है, उसी से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वार्थ की सेवा जो है वो पाप कर्म में, पाप खाते में जाती है। तो अब जब ये बातें हमें तभी समझ में आती जब हम ज्ञान को, गहरी बातों को समझ पाते हैं, अध्यात्म की बातों को समझ पाते हैं, गुरुजन जो हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनकी बातों को हम समझ पाते हैं। आज वो महात्मा पूजे जाते हैं यदि, तो किस लिए? क्योंकि उन्होंने हद की बुद्धि नहीं रखी, अपने त्याग किया। त्याग ही महानता की निशानी है ना। तो क्या त्याग किया उन्होंने? भोग और भोजन का त्याग किया, है ना। तब जाके वो उनकी आत्मिक ऊर्जा ऊपर उठी और वो अनहद चक्र तक और आज्ञा चक्र तक उनकी जब आत्मिक ऊर्जा उठी तो फिर उनके अंदर सेवा भाव आए, माने कि दैवीय गुण आना शुरू हुए, निस्वार्थ भाव आया। देवी देवताओं से लोग मानते हैं तो देवी देवताओं को जो मांगने का भाव होता है उनसे, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमसे कुछ लेते नहीं है ना। मंदिरों में भी जाके मूर्तियों के सामने यही तो चाहते ना, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो मंगता बन के रह जाते हैं ना। हाँ, मनुष्य जो है मंगता बन के रह जाता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे ने अपनी बुद्धि को मुझ परमात्मा में जोड़ो, परमात्मा को जानो कि परमात्मा कौन है, श्रेष्ठ लक्ष्य अपने जीवन में रखो। श्रेष्ठता को पाना है तो श्रेष्ठ लक्ष्य रखना होगा। और जब हम जहाँ बुद्धि लगाएंगे वही हमारी ऊर्जा बहेगी। माने हमने यदि भोग और भोजन में बुद्धि लगाई तो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बह जाएगी। लेकिन अगर हमने बुद्धि श्रेष्ठ लक्ष्य में, तो श्रेष्ठ माने उच्चता, ऊंचा लक्ष्य है ना, ऊंचाई, वहां लगाएंगे तो हमारी आत्मिक ऊर्जा ऊपर उठेगी। तो भगवान को तो हम लोग कहाँ देखते हैं? ऊपर की ओर दृष्टि करते ना, माने हम सर्वोच्च है, वो हम सबसे ऊंचा है। तो हम वहां जब अपनी आत्मिक ऊर्जा को जोड़ेंगे तब तो हमारी ऊर्जा ऊपर को उठेगी ना, और तब हमारा अनहद चक्र जो है और आज्ञा चक्र है वो चार्ज होगा, एक्टिवेट होगा, और हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, दान पुण्य करने का सही अर्थ में भाव पैदा होगा। तो जब हम ये करते हैं तो हमें संतुष्टता प्राप्त होती है। मतलब हम जब किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, मतलब स्वार्थ नहीं होता है, बेहद की सेवा में बेहद की बुद्धि से काम करते हैं, माने परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, इस ईश्वरीय जो शिक्षाएं हैं उस पर ध्यान देते हैं, यूनिवर्स में बुद्धि को जोड़ते हैं। मतलब कि इस संसार से ऊपर उठकर जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी आत्मिक ऊर्जा ऊपर उठती है, तब हमारे मन को दिशा मिलती है। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे मन को दिशा नहीं मिलती। हमारा मन किसमें? भोग और भोजन में ही
लगा रहता है और उसी से जुड़ी हुई हर चीजों को तलाशता रहता है ना। तो उसके कारण वो पूरे समय इधर से उधर भाग रहा है, उसी के संकल्प चल रहे हैं और बेचैनी बढ़ रही है। भोजन खाया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और रस चाहिए, है ना। भोग में गया इंसान और फिर थोड़ी देर बाद फिर वही चीज चाहिए, रोज चाहिए। तो मन तो बेचैन रहेगा, लेकिन उसमें ऊर्जा भी आपकी वेस्ट चली जाती है। आत्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य बनाना होता है और श्रेष्ठ जो है उसको याद करना होता है। तो श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वही श्रेष्ठ है। तो उसको याद करना होता है। तो जब वहां पे हम अपने मन को जोड़ देते हैं, दिशा दे देते हैं, तो एक ऐसा हमारे अंदर स्थान बन जाता है जहाँ ठहराव, जहाँ मन को ठहरने का एक स्थान मिल जाता है, जहाँ मन बुद्धि रुक जाती है, क्योंकि वो परमात्मा को याद कर रही होती है और उसी वक्त वो अपने आप को भी देख रही होती है। मतलब आत्मा अपने आप को देख रही होती है, अपने मन की गतिविधि को देखना शुरू करती है, तो मन शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा हो, उसको ज्यादा ध्यान से आप देखते रहोगे तो धीरे से शांत हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही मन हमारा जब उस पर नजर रखना शुरू करते हैं तो मन भी शांत होने लगता है। तो ये अभ्यास करना होता है। जब हम ये अभ्यास करेंगे तो मन के अंदर जो विचार हैं वो धीरे धीरे थमने लगते हैं, क्योंकि उसको एक लक्ष्य मिल गया, वो श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ उसको हमने मोड़ दिया। तो फिर वो वहां पे तो श्रेष्ठ संकल्प है, अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। तो जैसे कि हम सबने देखा है कि नेगेटिव बातें तो चैन की तरह लंबी लंबी होती जाती हैं बस, और पॉजिटिव बातें तो 2 मिनट में ही आदमी खत्म कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव बातें अंदर अनुभव सुकून दे देती, जल्दी सुख का अनुभव हो जाता है। नेगेटिव बातों से सुख नहीं मिलता है। तो नेगेटिव बातों में तब तक चलती रहेंगी जब तक कि मन बिल्कुल भर जाएगा, थक जाएगा। तो जैसे एक होता है ना थका बच्चा, बहुत शरारती बच्चा जो होता है बहुत थक जाता है तो सो जाता है, लेकिन फिर उठता है, फिर वो दौड़ा भागी करता है, उछल कूद करता है और फिर थक के सोता। तो एक वो होता है जब रेस्ट इस ढंग से लिया जाता है, एक होता है जो बच्चा ऑलरेडी शांत है, बच्चा शांत बैठा है, शांत रहता है, तो वो स्थिति सबको सुखदायी लगती है। तो ऐसे ही तो मन है ना। तो मन एक बच्चे की तरह है, तो उसकी जो बक लगातार जो विचार संकल्प चलते हैं वो क्यों चलते हैं? क्योंकि अंदर उसको हमने गलत जगहों पे लगा रखा है। उसका अंदर मन के अंदर चिंतन जो चल रहा है ना, वो भोग और भोजन का चल रहा है, भजन का नहीं चल रहा है ना। तो भगवान को याद करना माने भजन। तो वहां जब हम अपनी बार बार बुद्धि को जोड़ते हैं तो उसे ही कहते हैं योग करना, ध्यान करना माने स्वयं पर ध्यान देना, है ना। और फिर मेडिटेशन करना। तो जब हम स्वयं पर ध्यान देते हैं तभी तो हम परमात्मा पे भी ध्यान देते हैं ना। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने के लिए पहले अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ता है। तो वो ज्ञान के द्वारा रोज रोज अभ्यास शांत मन से बैठकर ये किया जाता है। तो मन को अगर हमने शांत नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए फिर हम कितने असहाय हो जाते हैं ना। इसी बात का अभ्यास बार बार करना होता है कि कैसे हम व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से, बक जो हो रही है मन के अंदर, उससे बचें। तो जब हम उसको कुछ अच्छा लक्ष्य दे देंगे, कुछ अच्छी चीज दे देंगे, तो वो इन व्यर्थ चीज से हटेगा। तो ये सब तो हमें को ही करना है ना, क्योंकि हमारा मन है, मेरा मन हम बोलते ना, तो ये मेरा मन है, तो मुझे इस मन को ठीक खुद ही करना होगा। तो इसका अभ्यास करते रहना होता है। जैसे कि हम धन को इकट्ठा करते जाते हैं ताकि हमारे बुरे वक्त पे या बुढ़ापे में हमारे ये काम आए, बीमारी में काम आएगा ये पैसा, ऐसा सोचते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे समय, श्वास, संकल्प जो है ये भी पूंजी है। इसको अगर हमने संभाल के रखा, इसको बचा के रखा, तो ये हमको समय पर मदद करती है। हमारे अच्छे संकल्प होंगे तो वो हमको अच्छे संकल्प माने पॉजिटिव, वो समय पर हमको फिर काम आएंगे, है ना। और हम इधर उधर जो समय वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने समय को बचाया तो वो भी हमारे समय को सफल हमने किया, अच्छे कामों में, अच्छे पुरुषार्थ में, अच्छी बातों के चिंतन में, श्रेष्ठ लक्ष्य में, तो वो भी हमारे को बुरे वक्त पे काम आएगा।
ना, वो बचाया हुआ जो समय था जिसको हमने सही उपयोग किया वो हमारे काम आएगा। ऐसे ही श्वास, हमने जो, भगवान ने हमको जो श्वास दी है जितने समय की, ये हम सब जानते हैं कि जितना समय की श्वास मिला है उतने समय चलेगी, उसके बाद वो कब थम जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो हमें इस श्वास को भी सफल करना है। तो इस श्वास को सफल करने के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने को शांत करें। जो जब नेगेटिविटी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो तेज तेज श्वास चल रही होती है तो हमारी उम्र कम होने लगती है। उम्र कम होने का मतलब क्या है? पावर हमारी कम होने लगती है, आत्मा की जो पावर है ना वो कम होने लगती है। तो जहाँ पावर कम होगी तो उससे कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होगी, कुछ भी रचनात्मकता, उसके माइंड में कुछ भी अच्छे विचार नहीं चलेंगे, तो थका हुआ मन होगा। इसलिए जरूरी होता है कि मन को शांत करें, तभी हम कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। और जब क्रिएटिव वर्क करते हैं, कुछ रचना करते हैं तो खुशी होती है ना। तो ये सब हमारे ही हाथ में है, लेकिन इसका अभ्यास हमें रोज करना होता है। इसलिए अपने समय श्वास संकल्प को बचा के चलना होता है, उसे इधर उधर वेस्ट नहीं करना होता, इधर उधर बातों में, इधर गॉसिप में लगे हुए हैं, निगेटिविटी में लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? हमारी आत्मा की पावर खत्म हो जाती है। तो परमात्मा तो रहम दे लेना। परमात्मा कहते बच्चे अपना कल्याण करो, अपने पर रहम करो। ओम शांति।